लगता है विकलांग। डाइस पर तशरीफ फरमा बावक़ारुल माइल सुन्नत सामने बैठे हुए सामईन अहले सुन्नत पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम मर साथी और अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप में दम है मगर थोड़ा भी कम है। फिर से मैं सलाम करता हूँ, पूरी दमदारी के साथ आप जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीना जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लमा बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्दीउल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला गैरि निहाया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया इशा से लेकर अब तक आपने दो तकारीर और 3-4 शारे इस्लाम से आपने नातो मनक़बत का गुलदस्ता पेश किया। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सज्जाद अहमद साहब क़िबला नूरी खलीलाबादी से आपने बहुत ही घनगरज आवाज़ में खिताब समाअत की और नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अज़ीम अहमद नूरी गोरखपुरी से आप मुकम्मल तौर पर निज़ामत समाअत कर रहे हैं और शायर इंडो नेपाल हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन कमर नेपाली साहब से आपने मुकम्मल तौर पर समाअत किया और बिलखुसूस आपके खतीब इमाम खतीब शायर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी ज़िया फैज़ी साहब क़िबला जो इस वक्त सिक्के राजुल वक्त की तरह पूरे इंडो नेपाल में चल रहे हैं, आपने उनसे भी समाअत किया। हजरात, मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने में हाजिर आया। मुझको तो उसका का बच्चा बच्चा जानता है, मैं आपके गोद में पला बड़ा हूँ, परवान चढ़ा हूँ। ये मेरी नेक बख्ती और फिरोज बख्ती है कि कारी ज़िया साहब ने मुझ जैसे नाचीज़ कम इल्म को इस उर्सियों और इस ग्राउंड में बुलाकर खिताब करने के लिए आपके सामने पेश किया। बहरहाल एक मरतबा झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातों सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पूरा मजमा पढ़े बाबा से बुलंद। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बि अय्यदिही व अय्यदना बि हमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हज़रात, अगर आपकी इजाजत हो तो नाते नबी, मेरा मिजाज जैसे बनता है जब मैं नाते नबी पढ़ता हूँ तब इंशाअल्लाह आप जब तक चाहेंगे बयान होगा, चूंकि टाइम हो रहा है। आपका नेटवर्क अगर गायब नहीं होगा तो मैं भी जो है पूरे टावर के साथ बैठा रहूंगा। तो दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप लोग कुर्सी लेकर के और आगे चले, चूंकि इतना स्टेज से इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए फासला, हाँ, चूंकि रोजमर्रा का एक काम है, जब मजमा करीब होता है तब मजा आता है। माशाअल्लाह, आप लोग करीब आ जाइए, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। बस बहुत ज्यादा करीब मत आ जाइए, बस उतना ठीक है।
हाँ माशाल्लाह, आ जाइए आ जाइए। जितने उलमा के जितने करीब रहेंगे उतने बेहतर रहेगा माशाल्लाह। जब यहाँ दुनिया में करीब रहेंगे तो जन्नत में भी करीब रहेंगे। देखिए कोई भाई फायदा नहीं उठाएगा, कोई जाएगा नहीं माशाल्लाह। अगरचे मैं आपके घर का हूँ लेकिन मैं खतीब की हैसियत से आऊँ, ये तो लिहाज करो, मैं आपका मेहमान हूँ। नाते नबी के 2-3 शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, मचल के पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। कि जन्नत से खूबसूरत, जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का, जन्नत से खूबसूरत, कि जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का। अरे आता नजर है हर सू, हाँ आता नजर है हर सू। अरे जलवा मेरे नबी का आता नजर है हर सू, जलवा मेरे नबी का। ये लाइट कुमकुमई, ये रोशनियां, ये पतंगी, ये झंडी किसके लिए? ये नबी का जलवा ही तो है। जब नबी का जलवा इतना लाजवाब है तो नबी का तलवा कितना लाजवाब होगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि आता नजर है हर सू, जलवा मेरे नबी का आता नजर है हर सू, जलवा मेरे नबी का। और हज़रात ये भी शेर समात फरमाए, मचल के पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। कि हर दुश्मन नबी का, हर दुश्मन नबी का। अरे दिल कांप जाए, कि हर दुश्मन नबी का। अरे दिल कांप जाए, हाँ कोई अगर लगा दे, हाँ कोई अगर लगा दे। अरे नारा मेरे नबी का। मजमे से मजमे से किसी नौजवान को मैंने नारा लगाने के लिए, कोई नौजवान खड़ा हो जाए मजमे से नारा लगाए माशाल्लाह। नारा तो आपने बहुत उम्दा लगाया मगर सर से टोपी गायब है, इसका भी तो लिहाज कीजिए। आप जो है नबी की महफिल में बैठे हैं, बहरहाल रुमाल वगैरह रख लीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ शेर को समात फरमाए। कि हर दुश्मन नबी का, अरे दिल कांप जाए, हाँ कोई अगर लगा दे, हाँ कोई अगर लगा दे। अरे नारा मेरे नबी का, कोई अगर लगा दे, नारा मेरे नबी का। और हज़रात आखिरी शेर समात फरमाए। कि रोज़े की जालियों को, आवाज बढ़ा के बेस कम कर दीजिए, आवाज घनगरज बनाइए। कि रोज़े की जालियों को, अरे हम चूम ले तो बिदअत। रोज़े की जालियों को हम चूम ले तो बिदअत। कि रोज़े की जालियों को हम चूम ले तो बिदअत। अरे जिब्रील ने है चूमा, हाँ जिब्रील ने है चूमा। अरे तलवा मेरे नबी
का जिब्रील ने है चूमा तलवा मेरे नबी का। और असरात आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, कहते नहीं कहते हैं, लेकिन नबी का जिस्म बेसाया था। और प्यारे बात तो यहाँ तक है नबी का जो गुंबद है वो भी बेसाया है। सुभान अल्लाह। नबी जिस गुंबद के नीचे आराम फरमा है नबी का गुंबद भी बेसाया है। और ये नादान कहते हैं नबी हमारी तरह। शेर को समाप्त फरमाए कि अपनी तरह नबी को जो लोग कह रहे हैं, अपनी तरह नबी को जो लोग कह रहे हैं कि अपनी तरह नबी को जो लोग कह रहे हैं, पहले तो ढूंढ लाए, हाँ पहले तो ढूंढ लाए, अरे साया मेरे नबी का पहले तो ढूंढ लाए, साया मेरे नबी का जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का आता नजर है हर सू, आता नजर है हर सू, अरे जलवा मेरे नबी का। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। अजी लालो में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। तो फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, फराज अर्श की अजमत सलाम करती है। नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। या रसूल अल्लाह तुम्हारे दर से जिसने भी रखा ये उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। हजरात मैंने जिस आयत तैयबा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आका की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन आइडियल है। मेरे प्यारो क्या है हमारी जिंदगी और क्या थी मुकद्दस पैगंबर की जिंदगी। अगर इंसान अपने जिंदगी को आका के जिंदगी से करीब तर कर ले तो इंसान के जिंदगी में एक नया इनकलाब बर्पा पैदा हो जाएगा। इंसान के जिंदगी में एक नई निखार आ जाएगी। सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है। नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे मुकद्दस सहाबा, क्या मैं तुझको ऐसा अमल ना बता दूं जिसको करने से तुम्हें हज का सवाब मिले। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम तो बार बार देखते हैं इरशाद होता है अगर किसी ने 70 बार देखा तो उसे 70 हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम तो बार बार देखते हैं, पैगंबर ने इरशाद फरमाया अगर किसी ने 70 बार देखा तो उसे 70 हज्जे मकबूल का सवाब। क्योंकि पैदाइश पे तकरीर हो गई है तो फिर रिपीट करना मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ निकात में उसमें से भी बयान कर दूंगा। अगर मैं भी तफसील बोलता तो सरकार की पैदाइश 2 घंटा बोलता, तब बात मुकम्मल होती। मेरे प्यारो क्या है हमारी जिंदगी और क्या थी पैगंबर की जिंदगी। मेरे प्यारो नबी ने इरशाद फरमाया जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा उसे हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। नौजवानों मैं तुमसे
पूछना चाहता हूँ, जो कि यहाँ कसरत से नौजवान बैठे हुए हैं, उन नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप अगर बाहयात हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो। आजकल कुछ नौजवान ऐसे हैं, वो सोचते हैं काश मेरे माँ बाप दुनिया से चले जाते तो तिजोरी की चाबी हमें मिल जाती, बैंक बैलेंस मेरे नाम हो जाता, जितनी जायदाद है उसका मैं वारिस हो जाता। लेकिन बड़ा खुशनसीब वो इंसान है जिसके माँ बाप का साया उसके सरों पर बाकी है। आओ प्यारे, मैं आपके सहन को खोलना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ जजमेंट क्यों होते हैं, अनेक फैसले क्यों होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा कारी साहब को देखकर कुछ लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं इनके अंदर अच्छाइयां नहीं है। सहन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर कुछ लोग अच्छाई की बुनियाद पर अच्छा कहते हैं, कुछ लोग अच्छाई देखकर बुरा कहते हैं। जब मेरे सहन में सवाल पैदा हुआ तो मैंने गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है। कुछ लोग किसी को देखकर अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। गुंबद खजरा से आपको जवाब मिलेगा। मेरे प्यारों, जब नजरें बदलती है तो नजारा बदल जाया करता है। अगर किसी को मोहब्बत के निगाह से देखेगा तो उसके सारे चीज आपको अच्छे नजर। तो पता क्या चला, नजर और नजारे का फर्क होता है। आप आलिम को अच्छे नजर से देखो, हाफिजे कुरान को अच्छे नजर से देखो, तालिबे इल्म को बेहतरीन निगाह से देखो। आओ प्यारे, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। मेरे प्यारो, एक औरत है, उस औरत का बच्चा अपने बच्चे को दूध पिला करके घर के दरवाजे पर सुला देती है। माँ अपने काम काज में मशगूल हो जाती है। बाप माँ जो है काम कर रही है, अपने लाल को घर के दरवाजे पर सुला दिया है। मेरे प्यारों, जानते हो सूरज की गर्मी जब उसकी तपिश उस बच्चे के चेहरे से टकराती है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा बिलकने लगता है। जब बच्चे के रोने की आवाज माँ के कानों तक जाती है, माँ का कलेजा दहल जाता है, माँ रोने लगती है। माँ कहती है, मेरा लाल तू क्यों रो रहा है, मेरे दिल का चैन तू क्यों रो रहा है। मेरे प्यारो, उसी रास्ते से गुजर हुआ अल्लामा असीम अहमद नूरी का। उन्होंने कहा तेरा बच्चा चांद नहीं है। आरी ज़िया साहब ने कहा तेरा बच्चा सूरज नहीं है। उस औरत ने कहा मेरा बच्चा चांद है, मेरा बच्चा सूरज है, मेरा बच्चा मेरे दिल का चैन है, मेरा बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा बच्चा मेरे दिल का सुकून है। हमने कहा ये औरत सरा एक बात तो बता दे, इल्म की डिग्री, फजीलत की डिग्री हमारे पास है, शिक्षित हम हैं, तालीम याफ्ता हम हैं, तुमने मेरे बात को रद्द क्यों कर दिया। उस औरत ने कहा मैं मांगता हूं फजीलत की डिग्री आपके पास है, सनद याफ्ता आप हो, शिक्षित आप हो, तालीम याफ्ता आप हो, मगर आपके पास माँ की नजर नहीं है। यहीं से मिजाज समझ में आ गया कि बच्चे की असमत को समझना है तो माँ की नजर चाहिए, और नबी की असमत को समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, फारूक आज़म की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, अली मुर्तज़ा की नजर। नबी की असमत को समझने के लिए सहाबा के नजर को होना जरूरी है। आओ प्यारे, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं मेरे नबी कुछ दे नहीं सकते हैं, मगर ऐसे नादानों को मैं चैलेंज भरा शेर मैं आपको दे रहा हूं। जो नबी होता है वही तो सुपर पावर होता है। मेरा नबी जब देने पर आता है तो इतना देता है, इतना देता है, अबू बकर को सिद्दीक बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है इतना देता है, उमर को फारूक आज़म बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है इतना देता है, हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है इतना देता है, हजरत अली को शेर खुदा बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है इतना देता है, इतना देता है कि अबू हनीफा को इमाम आज़म बना देता है। मेरा नबी जब देने पर
बनाता है, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है तो इतना देता है, मुइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है तो इतना देता है, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही बना देता है। मेरा नबी जब देने पर आता है तो इतना देता है, इतना देता है, अहमद रजा को मुजद्दिद आज़म। कौन देता है देने को? पूरा मजमा बोले, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और वह दसों जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमाअत मिला। मेरे नबी का तलवा लाजवाब, मेरे नबी का जलवा लाजवाब, मेरे नबी जिस मुल्क में तशरीफ लाए वो मुल्क लाजवाब, मेरे नबी जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर लाजवाब, मेरे नबी का फरमान लाजवाब, मेरे नबी के सहाबा कायनात से अफजल, मेरे नबी का हुक्म इलाही, नबी का फेंकना खुदा का फेंकना, नबी का फरमान खुदा का फरमान। आला हजरत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मफर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो पता चला। मेरे प्यारों जरा सोचो, नबी की अजमत का अंदाजा लगाओ, नबी का मकाम कितना बुलंद बुलंद वाला है। कुछ लोग कहते हैं नबी दे नहीं सकते हैं। अरे नबी ना आते तो न जमीन बनाई जाती, न आसमान बनाया जाता, न कायनात में किसी शय का वजूद होता। जमीन बनाई गई है तो नबी के सदके में आसमान बनाया गया है, नबी के सदके में शजर व हजर को रब ने पैदा किया, नबी के सदके में जिन्नो इंस को बनाया, नबी के सदके में कौसो कोसा को बनाया, नबी के सदके में हरसे की रब फरमाता है लौला का लमा अज़हरतु का रुबूबिया। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रुबूबियत को और आओ आज आप नबी के मोहब्बत में बैठे हो, नबी के पैदाइश का जिक्र हो रहा है, नबी की मीलाद में बैठे हो। आओ प्यारे, एक सहाबी रसूल नबी के बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर मैदान महशर में मुझे तलाश करना हुआ, या रसूल अल्लाह मैं आपको कहाँ पाऊंगा? नबी ने इरशाद फरमाया तीन ऐसे मकामात होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूंगा। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो तीन मकामात कौन से होंगे? नबी ने इरशाद फरमाया मीज़ान अमल पे तलाश कर लेना, मेरे उम्मतियों के अमल तौले जा रहे होंगे, जिस उम्मती के अमल में कमी होगी मैं उस कमी को पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना पाया तो नबी ने इरशाद फरमाया हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर का जाम पिलाता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। अब आप जरा सोचो कि पैगंबर को अपने उम्मतियों से किस कदर प्यार है। हजरात अगर हरीसुन की मैं अभी तफसीर बयान करूं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने आया हूं तो कुछ दूर गुजार कर दूं। साहबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर वहां भी ना पाया तो नबी ने इरशाद फरमाया पुल सिरात पे तलाश कर लेना। अल्लाह अकबर। ये पुल सिरात क्या है? 50,000 साल का रास्ता है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हर एक को उस पर से गुजरना है। जरा सोचो प्यारे, ये पुल सिरात क्या है? 50,000 साल का रास्ता है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। और सुनो, जिब्रील के पर बिछे होंगे,
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे, ए मेरे मौला मेरे उम्मतियों को सलामती के साथ गुजार दे। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वक्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाएं कि पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। आओ मेरे प्यारो सरा देखो हज़रत आमिना ज़ोहरिया अभी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत नहीं हुई है। आप जो है अपने माँ के शिकम में है, आपके वालिद गिरामी अब्दुल्लाह का विसाल हो जाता है। हज़रत आमिना ज़ोहरिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ लेती हैं और खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाती हैं। आमिना ज़ोहरिया बयान फरमाती हैं मैं खाने काबा का तवाफ करना चाह रही थी कि खाने काबा मेरा तवाफ करने लगा। मैंने जो है यानी मैंने सवाल किया ए खाने काबा जरा तू ये बता मैं तेरे तवाफ करने के लिए आई थी तो मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? खाने काबा के अंदर से आवाज आती है ए आमिना ज़ोहरिया मुबारक हो, सारे लोग तो मेरा तवाफ करने के लिए आते थे, मैं सारे लोगों का काबा हूँ, लेकिन जो तेरे शिकम में है वो मेरा भी काबा है, यानी काबे का काबा है, इसीलिए मैं तेरा तवाफ कर रहा हूँ। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का पता चला आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे लोगों का काबा दूसरा था, लेकिन काबे का काबा मेरे नबी हैं। पता चला प्यारे मेरे नबी सारे काबे के काबा हैं। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। मेरे प्यारो आप सरकार की मिलाद में बैठे हो, सरकार की महफिल में बैठे हो, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जानते हो दीन को बढ़ाने के लिए कलम को उठाया था, मेरे पैगंबर मक्का शरीफ में जब मजहब इस्लाम को बुलंद करने का बेड़ा उठाया था तो पैगंबर इस्लाम कोहे सफा पे खड़े हो गए, अहले मक्का को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने इरशाद फरमाया ए मक्का वालों बताओ क्या मैंने कभी किसी पे जुल्म और सितम किया? अहले मक्का ने कहा नहीं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया क्या मैंने कभी झूठ बोला? सारे लोगों ने कहा नहीं। आपने इरशाद फरमाया क्या मैंने कभी किसी के अमानत में खयानत की? सारे अहले मक्का वालों ने कहा नहीं। नबी ने इरशाद फरमाया क्या मैंने कभी किसी पर जुल्म और सितम किया? अहले मक्का ने कहा नहीं। तो नबी ने इरशाद फरमाया जब मैंने किसी पर जुल्म और सितम नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी के अमानत में खयानत नहीं किया, तो सुनो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा नबी हूँ। मेरी सच्ची आवाज सुनो, मजहब इस्लाम के कलमे को पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब पैगंबर ने कलमा का आगाज किया था तो जानते हो अहले मक्का आपके जान के दुश्मन हो गए थे। वही मक्का की सरजमीन है जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की इशाअत तबलीग फरमा रहे थे। तो जानते हो मक्के में एक बूढ़ी औरत थी जो इस बुनियाद पर मक्के को छोड़ करके अपने घर के सारे असासे को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वो अपने गठरी को उठा के सर पर रखना चाह रही थी कि उसका गठरी इतना वजनदार था कि वो नहीं उठा पा रही थी। उसी रास्ते से गुजर हुआ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी माँ के गठरी को अपने सर पे रख लेते हैं। पैगंबर आगे आगे चल रहे हैं, वो बूढ़ी माँ पीछे पीछे जा रही है। जब बूढ़ी जहाँ पर उस
को जाना था, पहुंच जाती है, अर्ज करती है यही मेरी आखिरी मंजिल है, मेरे गठरी को मेरे हवाले कर दीजिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस गठरी को बूढ़ी माँ के आपने हवाले कर दिया। कहा जा तो रहे हो बेटा, जाने से पहले अपना प्यारा नाम बता दो, तुमने मुझको सुकून दिया है, मैं तुझे नसीहत देती हूँ। मोहम्मद नाम का एक शख्स है जिसने नया दीन इजाद किया है, उसकी बातों में जादू है मेरे बेटे, जो उसकी बातों को एक मर्तबा सुन लेता है उसका शैदाई हो जाता है। तुमने मुझको सुकून दिया है, मैं तुझको नसीहत देती हूँ, अगर ऐसा शख्स मिले तो उसके बातों में न आना, जो उसके बात को एक मर्तबा सुनता है उसका शैदाई हो जाता है, उसके मजहब का कलमा पढ़ लेता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी से इजाजत तलब करते हैं, कहते हैं जा तो रहे हो, जाने से पहले अपना प्यारा नाम बता दो, अपना शुभ नाम बता दो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी माँ जिसके बारे में तू कह रही थी मेरा इनाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, इतना सुनना था कि उस बूढ़ी माँ के दिल की दुनिया बदल जाती है और कहती है मुझे मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ा दीजिए और मजहब इस्लाम में दाखिला फरमा दीजिए। लोगों ने जो अफवाहें फैला रखी थी वो बिल्कुल गलत था, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और पैगंबर इस्लाम ने उस बूढ़ी माँ को मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारों, आज आप जश्न ईद मिलादुन नबी में तशरीफ फरमा हो। अभी 2 दिन कबल आपने जुलूस में शिरकत किया है। अब आप जरा सोचो, जुलूस मुहम्मदी हम क्यों निकालते हैं, क्या है, मिलाद का एहतमाम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? कभी आप इस पे गौर व फिक्र किया, कभी आपने इस पे सोचा कि आखिर हम मिलाद पाक का एहतमाम क्यों करते हैं, जुलूस मुहम्मदी क्यों निकालते हैं, सरकार के आमद का जश्न क्यों मनाते हैं? तो प्यारे, उसकी वजह क्या है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सजदा करते हुए आए थे, मौला से अपने अर्ज किया था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। मेरा पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है तो अपने उम्मतियों को याद फरमा रहा है। मेरे प्यारों, जरा सोचो, आज हमारा भी ईमान और अकीदा बोलता है जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो अपने उम्मतियों को याद फरमाया। तो आज हम सरकार के विलादत का जश्न क्यों मनाते हैं? अपने गुलामी का सबूत आका की बारगाह में पेश करते हैं। ए मेरे आका, ए मेरे या रसूल अल्लाह, आज आपके आमद का जश्न मना करके हम जो है अपने गुलामी का सबूत आपके बारगाह में पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम नया मकान बनाते हैं तो आपकी मिलाद सुनते हैं, बच्चा इम्तिहान में कामयाब होता है आपकी मिलाद सुनते हैं, बच्ची की पैदाइश होती है तो आपकी मिलाद सुनते हैं, बेटा पैदा होता है तो आपकी मिलाद सुनते हैं, नया मकान तो सुनते हैं। सहन में सवाल पैदा हुआ, ये सुन्नी मुसलमान सरकार की मिलाद क्यों सुनता है? वजह यह है प्यारे, सरकार की मिलाद सुन्नी मुसलमान पढ़ करके, सुन करके अपने गुलामी का सबूत आका के बारगाह में पेश करता है। या रसूल अल्लाह, जब आपने हमें याद फरमाया है तो हम और अपने गुलामी का सबूत आपके बारगाह में पेश तो आज इसी वजह से आप जश्न ईद मिलादुन नबी में तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। मेरे नबी इमामुल अंबिया, मेरे नबी सैयदुल अंबिया है। और सुनो, नबी का मकाम
वाला ही है, मगर आपका मर्तबा भी नबी के सदक़े में बुलंद वाला है। आप नबी के उम्मती हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। कुरान इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, यानी तुम बेहतरीन उम्मत में हो। जो उम्मतें तुमसे पहले आई इसलिए कि मुहम्मदिया ऐसी उम्मत है जो बुराइयों से मना करती है, अच्छाइयों का हुक्म देती है और ईमान। तो नबी के सदक़े में आपका भी मर्तबा बहुत ही बुलंद है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? क्या हाल है मालूम है? अगर हमारा भाई कोई तरक्की करता है तो दूसरा मुसलमान सोचता है किस तरह से इसको फंसाएं कि नीचे है कि नहीं? जो दर्द दिल है वो मैं बयान कर रहा हूँ। कुछ लोग हम लोग इमाम हैं जामा मस्जिद के, बिलसट शरीफ का मैं इमाम हूँ। कुछ लोग किसी तरह से तावीज बना दीजिए कि मेरा भाई आगे ना, हमको माने हमको, मैं तो भगा देता हूँ। हमने कहा नादान, तेरा भाई अगर तरक्की कर रहा तो अच्छी बात है, दुआ करना चाहिए मौला मेरे भाई को और तरक्की दे और भाई के सदक़े में मुझे भी तरक्की दे। सुभान अल्लाह। नियतें अच्छी रखो, सोचो फिक्र अच्छी रखो, लेकिन आज हमारा मिजाज क्या है, आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारा कैरेक्टर क्या है? अगर कोई मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है, चार मुसलमान उसके पीछे पड़ जाएंगे, किसी तरह से इसको फंसाओ, किसी तरह इसको बदनाम करो। अगर कोई बिजनेस में तरक्की कर गया है तो दूसरा बिजनेसमैन सोचता है किसी तरह से इसके दुकान को तोड़ो। मैं कहता हूँ जिसको जिसका रब नहीं सकता है तू घटा ऐसा किसी से ना घटा है ना घटे, तो पढ़ाए तुझे अल्लाह। सोचो फिक्र अच्छी पैदा करो। अगर आप तरक्की चाहते हो, आप सताए क्यों जा रहे हो, आप मारे क्यों जा रहे हो? मैं यूट्यूबर साहब से कहूंगा मेरी तकरीर को काट दो, रिकॉर्डिंग मत करो, इसलिए कि बातें इस्लाही हो रही हैं। ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। मेरे प्यारों जरा सोचो, आज हम मारे क्यों जा रहे हैं, आज हम सताए क्यों जा रहे हैं?